मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जैसे कि मैं अपनी एक श्रृंखला बना रहा हूँ जिसमें सूक्ष्म मानव शरीर संरचना के विषय में मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूँ। और ये जानकारी मेरे प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझना और इसमें उतरना प्रत्येक मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इसमें नहीं उतरेंगे, इसको नहीं समझेंगे और इसको हम अपने स्तर पर अगर स्वच्छ पवित्र नहीं कर सकते तो प्रभु का नाम लेना बिल्कुल व्यर्थ है। परमेश्वर की जो ये संरचना है, हमको उसी में पूरी तरह से उतरना है, उसकी जानकारी रखनी है, उसका हमें पूरा ज्ञान होना है। और केवल ज्ञान ही नहीं, केवल जानकारी ही नहीं, हम किस तरह से उसका अपने इस सूक्ष्म शरीर में, ये जो हमारा आत्मिक देह जो होती है हमारी, इसमें हम इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसका स्पंदन, इसके वाइब्रेशंस हम कैसे महसूस कर सकते हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक है। और अभी धीरे धीरे मेरी ये सीरीज चल रही है। अभी तो मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि इन 7 चक्रों की बेसिक जानकारी दूं। उसके बाद हम इन चक्रों को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं दिन प्रतिदिन, रोजाना, और हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और हम जो परमेश्वर हमको हमारे लिए चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन बिताएं, तो ये उसकी तैयारी है, यही तैयारी है। क्योंकि देखिए, हम जिस तरह से भी परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का प्रचार प्रसार करते हैं, चर्च रेगुलर जाते हैं, तो वो ठीक है, किंतु परमेश्वर की संरचना में उतरना, उसको अपनाना और उसको पूरी तरह से अनुभव करना, उसकी जानकारी लेना और दिन प्रतिदिन हम उसको कैसे शुद्ध रख सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। केवल एक मसीहों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज की बात है ये। और इसलिए आज मैं आपको प्रयास करता हूं कि मूलाधार चक्र के विषय में आज बताऊंगा। केवल आज हम मूलाधार पे बात करेंगे। आने वाले समय में हर एक चक्रों के विषय में मैं बारी बारी से बताऊंगा, और साथ ही साथ उसको हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं रोजाना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है, जिसको अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं। मूलाधार का मतलब आप समझ सकते हैं, मूल आधार, ठीक है, यानी कि जो हमारी जड़ है। और हम सब जानते हैं कि जब हमारी जड़ मजबूत होगी तो ही ये वृक्ष जो है बड़ा होगा और फलेगा, फूलेगा और अच्छे फल देगा। तो इसलिए हमको अपनी जड़ को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तो मूलाधार चक्र जैसे कि हमारा जो लिंग का स्थान होता है, जो हमारा सेक्स का स्थान होता है, और जब हम जमीन पे अगर बैठते हैं तो जो भी हिस्सा जमीन पे टच करता है, छूता है, वो पूरा जो है मूलाधार चक्र होता है। और इस मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां होती है मेरे प्रियो। जो हमारा ऊपर को जो पंखुड़ी जा रही है, इसको हम पूरब बोलते हैं, और दाहिनी ओर उत्तर, बाईं ओर दक्षिण, और जो पूरब के अपोजिट है नीचे, वो हमारा पश्चिम है। ये दिशाएं हैं। और जैसे कि बाइबल में कहा गया है कि 4 जब महानदी थी अदन की वाटिका में, जब उस नदी के 4 भाग हुए, तो वो भी जो है पूरब की साइड में हम हिद्देकल, और उत्तर में पिशौन, और आपका दक्षिण में गिहान, और पश्चिम में फुरात नदी। ये 4 दिशाएं हैं उन नदियों की जिस ओर वो बहती हैं। उसी प्रकार जो है ये 4 जो हैं मुख्य गुण हैं शुद्धता के, पवित्रता के, और आपके बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम, विवेक, और आपका हमारे ज्ञान का, ठीक है। ये 4 इसके गुण होते हैं। और यही हमारा जो है पृथ्वी तत्व होता है। मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व होता है। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। आपका पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ठीक है, मिट्टी के साथ साथ। तो हमको इसका ध्यान रखना है, हमको 5 तत्वों को भी स्वच्छ करना है। और स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं या किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, नहीं, ये पूरा प्रैक्टिकल है।
और इसको हम अगर करेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा, इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। और इसी पृथ्वी तत्व पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने, हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बहुत शिफा है। चाहे उनको जीसस बोलें, ईसा मसीह बोलें या यीशु मसीह बोले, उनके नाम में बहुत शिफा है। और इसी चक्र यानी कि पृथ्वी तत्व पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और यही पृथ्वी तत्व जो यहोवा के साथ आत्मा है, ये यहोवा की आत्मा है। तो यहोवा की आत्मा कौन? प्रभु यीशु मसीह, स्वयं यहोवा परमेश्वर। अब हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने गौशाला में जन्म लिया था। और गौशाला, आप जानते हैं कि कोई भी माता अपने बच्चे को गौशाला में जन्म नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी गरीब क्यों ना हो। किंतु हमको परमेश्वर के उद्देश्य को समझना चाहिए। वो परमेश्वर हैं, उन्होंने पशुओं के बीच में जो पूरी तरह से मल मूत्र से वो गौशाला ढकी हुई थी, उसी के बीच में यीशु ने जन्म लिया। अर्थात चारों ओर जो है नरक ही था, तो उनका, और पशु थे। तो इसका कहने का मतलब यह पशुओं के संग, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत से पशु और जो फीमेल होंगी वो भी गर्भवती होंगी और अपने बच्चों को उस टाइम उन्हें भी जन्म दिया होगा। तो उसी में ही हमारे पिता परमेश्वर ने जन्म लिया। तो इसको समझना, इसकी गहराई को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मूलाधार के चक्र के नीचे जो हमारा सेक्स का स्थान है, उसके ठीक नीचे पूरा अधोलोक और नरक है। क्योंकि सारा मल मूत्र हम वहीं से ही त्याग करते हैं। और सारा मल मूत्र कहाँ जाता है? धरती में नीचे, धरती के नीचे दफन होता है, ये सब हम जानते हैं। और उसमें कितनी गैस होती है, और यदि हम उसको अचानक से तोड़ें या खोलें तो उसकी गैस से लोग मर भी सकते हैं। इतना वो खतरनाक होता है। वही नरक है असल में, जो हमको बताता है। तो परमेश्वर ने ठीक उसी नरक के पास में ही जन्म लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं वो पूरी तरह से पाप में डूबे हुए हैं, और पाप का जो परिणाम होता है वो केवल नरक होता है। तो पिता परमेश्वर ने हम पापियों के बीच में जन्म लिया। और पशुओं के बीच में जो जन्म लेने का मतलब यही होता है कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को उसका आत्म साक्षात्कार ना मिले, उसमें पवित्र आत्मा जागरूक ना हो, पवित्र आत्मा उस पर ना उतरे, तब तक प्रत्येक मनुष्य पशु समान है। चाहे वो कितनी भी आराधना कर ले, कितनी भी साधना कर ले, कितना भी प्रभु की वर्शिप कर ले, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको पिता परमेश्वर से जोड़ती है। और पवित्र आत्मा, हमारे भीतर पवित्र आत्मा को उतारना, ये केवल और केवल पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, ये मनुष्य का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ठीक हमारे मूलाधार के ऊपर जो हमारे सैक्रम बोन होती है, जो त्रिकोणाकार अस्थि जो होती है, उसी के बीच में जो है पवित्र आत्मा का वास होता है। और ठीक उसके नीचे यीशु है। तो यीशु की जब हम पे कृपा होती है तो वो धकेलते हैं पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर की ओर। तो वहाँ पे वो पूरी तरह से जो सूक्ष्म अवस्था में होती है, वो जागरूक होकर हमारे प्रत्येक चक्र को पूरी तरह से प्रभावित करती है, प्रज्वलित करती है, उसको बहुत उज्जवल बना देती है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमने पाप किए हैं उन सबको वो क्लीन, साफ सुथरा कर देती है, पूरा स्वच्छ करती है, और हम बिल्कुल पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। और ये डेली, रोज बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा जब एक बार जागरूक होती है तो वो हमें इतना प्रेम करती है, शायद हमारे सगे माता पिता भी नहीं करते। तो वो अपना, जब कहने के बाद है, जब बच्चा गंदगी में होता है और माँ सोई भी होती है पूरी तरह से, उसको कुछ पता ही नहीं कि वो, उसको होश ही नहीं है, अपने सोए में है, गहरी नींद में, तो क्या बच्चा गंदगी में जाता है। ठीक है, गंदगी में ही जाएगा, गंदगी ही खाएगा। ये स्वभाव है मनुष्य का। तो जैसे ही माँ जागरूक होती है, आँख खुलती है, तो तुरंत हड़बड़ा के उठती है, वो बच्चे पर ध्यान जाता है, बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है, प्यार करती है, दूध पिलाती है। ठीक है, और अपने संरक्षण में बच्चे को पालन पोषण करती है, और वो बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी काम है, क्योंकि वो अभी हम सबके भीतर सोई भी है। कई लोग पवित्र आत्मा हिलते हैं, पवित्र आत्मा जागी, वो सब ढोंग गए, कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर जागरूक होती है तो वो किसी भी तरह का कोई हिलना डुलना, चीखना चिल्लाना, गिरना पड़ना कुछ भी नहीं होता। पवित्र आत्मा स्थिर है, और बहुत स्थिर रूप से, सहज रूप से, बहुत ही
सरलता से वो हमारे भीतर आती है और बहुत ही सरलता से ही वो हमको जो है पूरा आनंदित करके, भाव विभोर करके वो हमारे भीतर जागरूक होती है। किसी तरह से अपने बच्चों को ना वो गिराती है, ना लुटाती है, ना चीखना चिल्लाना कुछ नहीं करती, क्योंकि वो हमसे प्रेम करती है। बल्कि वो बच्चे को दूध पिला के, नहला के, धुला के और अपने आंचल में ढाक के उसको सहलाती है, ताकि बच्चा आराम से सो जाए, सब दुख मुसीबत से उसको आराम मिले। ये मतलब होता है उसका। और पवित्र आत्मा का जागरण जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे प्रियो। लोग सोचते हैं कि हाँ, पादरी जी ने हाथ खिलाया और वो गिर गए और हिल गए और पवित्र आत्मा आ गई। पवित्र आत्मा का कार्य पादरियों का बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है जो ये कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा सबकी जागरूक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जागरूक करना सब मनुष्य के अपने ही वश में है। किसी की भी उसको सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। हम कहें हमें जानकारी है तो हम केवल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, करना आपके हाथ में है। सच्चा आत्म साक्षात्कार और सच्चा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का ही है जो हमारे भीतर है, और वो केवल और केवल परमेश्वर की शक्ति ही कर सकती है, और वह यीशु मसीह है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये हाथ है, ठीक है, इन हाथों में भी जो है सातों चक्र है। जैसे ये हमारा मूलाधार चक्र है, ये हमारा स्वादिष्ठान है, और ये हमारा नाभि है, ये हमारा हृदय है, ये हमारा आज्ञा है, ये हमारी विशुद्धि है, ठीक है, और ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये विशुद्धि है, ये आज्ञा चक्र है, और ये हमारा सहस्त्रार है, और ये पूरा हमारा पेट है, पेट वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये है। अब हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं तो मूलाधार चक्र को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्थान है मूलाधार चक्र का, हम इसको ऐसा प्रेशर में इसको प्रेशर देंगे, ठीक है। जैसे प्रेशर देंगे इसको और ऐसे क्लॉकवाइज इसको राउंड राउंड इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्लॉकवाइज ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे तो इसका बिल्कुल असर जो है हमारे मूलाधार चक्र पे होगा, उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा। और इस पे प्रार्थना करें हमारे प्रभु यीशु मसीह से, हे हमारे पिता परमेश्वर, हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान हमारे प्रभु जी, हे यहोवा की आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम पे कृपा कर, हमारे मूलाधार चक्र को तो जागरूक कर, उसको स्वच्छ कर, सुंदर, पवित्र और निर्मल कर मेरे पिता, क्योंकि ये सब तेरे ही बस में है। ये सब तू ही कर सकता है मेरे खुदा बाप, तेरे अलावा और कोई नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर है। जब हमारा मूलाधार चक्र जागरूक होगा मेरे खुदा बाप, तो अवश्य रूप से पिता परमेश्वर तू स्वतः ही हमारी पवित्र आत्मा को हमारे भीतर तो जागरूक कर देगा मेरे पिता। मेरे खुदा बाप, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू हम पे कृपा कर मेरे खुदा बाप, तू हम पे कृपा कर मेरे प्रभु, और पवित्र आत्मा को तो हमारे भीतर जागरूक कर, मेरी प्रार्थनाओं को तो सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसे आप इसको ऐसे करेंगे तो उसका स्पंदन वहां तक पहुंचेगा, यानी कि ये दरवाजा है पिता परमेश्वर तक पहुंचने का। ये हम दरवाजे को खटखटा रहे हैं, तो खुदा ने कहा ना, खटखटाएगा तो खोला जाएगा, ये खुदा ने बोला है। तो ये वही दरवाजा है, सारे ये दरवाजे हैं, इसको हम इसी तरीके से खटखटाएंगे, ठीक है। ये इस हाथ में भी, इस हाथ में, दोनों हाथों में करना है बराबर रूप से। ये हमारा लेफ्ट मूलाधार है, ये हमारा राइट मूलाधार है, और ये हमारा सेंटर का मूलाधार है, ये, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और पूरा विज्ञान है, महाविज्ञान है, हम इसको जब ऐसे करेंगे, रगड़ेंगे, तो हमारे मूलाधार चक्र में ऑटोमेटिक स्पंदन होगा। और जब आप इसको कुछ देर तक ऐसे करेंगे और पूरा चित्त अपना जो है, पूरा अटेंशन, अपना ध्यान हम मूलाधार चक्र पे करेंगे, अंदर जाके बिल्कुल अपने अटेंशन को भीतर ले जाएंगे और मूलाधार चक्र पर एकाग्र करेंगे इसको रगड़ते हुए, और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ रही है, एक अलग ही ताकत आ रही है। आप इसका अनुभव अवश्य करेंगे। और फिर जब आप हाथ ऐसे करेंगे तो आपकी जब पवित्र आत्मा जागरूक होती है, तो सबसे बड़ी चीज जो हमको अनुभव होती है वो ये कि हमारे हाथों में अगर आप ऐसे करेंगे बहुत ध्यान से, तो आपके हाथों में ठंडी 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 लहरें निकलती महसूस होगी। ये उंगलियों के पोरों से बहुत सूक्ष्म रूप में, बड़े ध्यान से उसको अनुभव करना है। वो पवित्र आत्मा है साक्षात रूप में,
और कभी कभी गर्म भी होगी। कई लोगों के हाथों में बहुत गर्म हाथ, जैसे हाथ जल रहे हैं, उसके लिए हमको क्षमा करना है सबको। जब हम हृदय से सबको क्षमा कर देते हैं, पूरे हृदय से, यकीन मानिए ये जो चैतन्य है, जो वाइब्रेशंस है खुदा की, और ये खुदा परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, ये आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें लाना शुरू कर देगी। आप ऐसे करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। रोज खेलिए इससे, तो आपस में ये टकराएंगे तो ऐसा टकराते हुए ऐसे फील होगा बीचों बीच। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और इस पवित्र आत्मा में आप सदा भरे रहें और परमेश्वर का ध्यान करें, अंदर भीतर हर चक्र पे ध्यान लगाएं और हर चक्र पे खुदाबंद से प्रार्थना करें। आप यकीन मानिए जीवन एकदम बदल जाएगा। मैं अभी अप्रैल में पूरा 64 इयर्स का हो जाऊंगा, 64 साल का, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस में हमेशा रहता हूँ। और आप यकीन मानिए कि मेरी कोई भी दवा नहीं, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन मैं नहीं लेता, और ना मुझे शुगर है, ना मुझे कोई हृदय की परेशानी है, ना लंग्स की कोई दिक्कत है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हूँ मैं। कोई मेडिसिन मैं नहीं लेता, अपने पिता परमेश्वर के ध्यान में रहता हूँ। तो हम अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। इन चक्रों के बिगड़ने से ही, खराब होने से ही हमको सारे रोग होते हैं। तो जब हम इन चक्रों पर विशेष ध्यान करेंगे तो सारी बीमारियां, तकलीफ सब दूर होती रहेंगी और बड़ा आनंद आएगा। और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, उसकी इच्छाओं पे सौंप दें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम कितना भी कोशिश करें, पाप से बचने की कोशिश करें, जाने अनजाने में पाप होते ही रहते हैं। तो उन पापों से मुक्ति के लिए हमको डेली इन क्रियाओं को करना है, डेली। तो दिन भर में बहुत सारे सोच विचार कर्म होते ही होते हैं, हम इंसान हैं, बहुत सी बातें आती है, लेकिन शाम को सोने से पहले सबको साफ करो। तो हमें इन चक्र को बिल्कुल शुद्ध रखना है, क्योंकि अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, हम बाहरी रूप से सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, और तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में होती है, हम बहुत ही गुप्त भी होती हैं, हम किसी को बता भी नहीं सकते। तो वो सारा इफेक्ट हमारे चक्र पे होता है। यही 7 चक्र जो 7 स्टील मोहरे भी हैं। स्टील मोहरे जो हमने प्रकाशित वाक्य में हमने देखा, सुना, उसके बारे में पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। तो एक एक चक्र जब हमारा बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है हमारे कर्मों से, तो भरता जाता है। जब वो ओवरफ्लो होने लग जाता है, पूरा भर जाता है, तो फिर क्या है कि वो फिर बंद होना हो जाता है, उसका मुंह बंद होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब अंत समय आता है तो वो बिल्कुल तरह से सील हो जाता है। और फिर उस सील को तोड़ना, उस मोहर को तोड़ना, वो केवल परमेश्वर का कार्य है। फिर वो हमारे बस की बात नहीं रहती। इसलिए जीते जी हमको उसको ठीक करना है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम सैक्रम बोन के बारे में बताएंगे, जहाँ पे पवित्र आत्मा रहती है, और स्वाधिष्ठान चक्र, इसको लेंगे और कैसे उनको क्लियर कर सकते हैं। क्रिया भी है इसकी, पंच तत्वों को साफ करने की। उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, वो भी है, जल चाहिए, नमक चाहिए, परमेश्वर की ज्योति चाहिए। कैंडल हम लोग जलाते हैं अपने क्रॉस के आगे, उसकी भी आवश्यकता होती है। और वो कैसे करना है वो आगे मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर क्रिया है। और हमारी 3 नाड़ी भी होती है। ये हमारी ईड़ा नाड़ी है लेफ्ट साइड में, ये हमारी पिंगला है, और ये हमारे सुषुम्ना है। सुषुम्ना का बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारा जो है आपका भूतकाल है, ये भविष्य है, और ये वर्तमान है। इनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। और इनका और तीनों नाड़ियों का और 7 चक्रों का हमारे शरीर में क्या रोल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल ही मशीन की तरह काम करता है। 7 चक्र मशीन के 7 चक्के हैं, और ये नाड़ियां जो हैं पट्टे, उनको चलाने वाली। ठीक है, बहुत गहरी बात है ये। तो अब अगले वीडियो में और भी बड़ी बड़ी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए आपको जय मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की।